आर्मी चीफ यानी कि असीम मुनीर की भारत को गीदड़ भभकी। सिंधु जल समझौता रद्द होने से असीम मुनीर बौखला चुका है। बनता है तो मिसाइलें दागी जाएंगी, यह असीम मुनीर की भाषा है। ये मुनीर की ओर से कहा गया है, भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों को निशाना बनाएंगे, पूर्व की ओर से हमला करके पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। ये मुनीर पूरा प्लान बता रहे हैं, हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी एक बार फिर से देखी गई है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान अब पूरी तरीके से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दे दिया है कि बहुत जल्द अगला युद्ध हो सकता है। युद्ध के लिए सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। यह आर्मी चीफ, भारत के आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है। जिस तरीके की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की ओर से दी जा रही हैं, वो अपनी हिमाकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उपेंद्र द्विवेदी यानी कि आर्मी चीफ ने साफ कर दिया है कि अगला युद्ध बहुत जल्द हो सकता है। युद्ध के लिए सतर्क और हमें सावधान रहने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है और भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार है। युद्ध के लिए सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। भारत के आर्मी चीफ की ओर से बड़ा बयान। I will not have time to explain the four quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present and this will remain. पाक आर्मी चीफ यानी कि असीम मुनीर की भारत को गीदड़ भभकी। सिंधु जल समझौता रद्द होने से असीम मुनीर बौखला चुका है। बनता है तो मिसाइलें दागी जाएंगी, यह असीम मुनीर की भाषा है। ये मुनीर की ओर से कहा गया है, भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों को निशाना बनाएंगे, पूर्व की ओर से हमला करके पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। ये मुनीर पूरा प्लान बता रहे हैं, हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी एक बार फिर से देखी गई है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान अब पूरी तरीके से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दे दिया है कि बहुत जल्द अगला युद्ध हो सकता है। युद्ध के लिए सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। यह आर्मी चीफ, भारत के आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है। जिस तरीके की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की ओर से दी जा रही हैं, वो अपनी हिमाकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उपेंद्र द्विवेदी यानी कि आर्मी चीफ ने साफ कर दिया है कि अगला युद्ध बहुत जल्द हो सकता है। युद्ध के लिए सतर्क और हमें सावधान रहने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है और भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार है। युद्ध के लिए सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। भारत के आर्मी चीफ की ओर से बड़ा बयान। I will not have time to explain the four quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present and this will remain. पाक आर्मी चीफ यानी कि असीम मुनीर की भारत को गीदड़ भभकी। सिंधु जल समझौता रद्द होने से असीम मुनीर बौखला चुका है। बनता है तो मिसाइलें दागी जाएंगी, यह असीम मुनीर की भाषा है। ये मुनीर की ओर से कहा गया है, भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों को निशाना बनाएंगे, पूर्व की ओर से हमला करके पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। ये मुनीर पूरा प्लान बता रहे हैं, हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी एक बार फिर से देखी गई है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान अब पूरी तरीके से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर।
जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दे दिया है कि बहुत जल्द अगला युद्ध हो सकता है। युद्ध के लिए सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। ये आर्मी चीफ, भारत के आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है। जिस तरीके की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की ओर से दी जा रही हैं, वो अपनी हिमाकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उपेंद्र द्विवेदी यानी कि आर्मी चीफ ने साफ कर दिया है कि अगला युद्ध बहुत जल्द हो सकता है। युद्ध के लिए सतर्क और हमें सावधान रहने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है और भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार है। युद्ध के लिए सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। भारत के आर्मी चीफ की ओर से बड़ा बयान। I will not have time to explain the four quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present, and this will remain. पाक आर्मी चीफ यानी कि असीम मुनीर की भारत को गीदड़ भभकी। सिंधु जल समझौता रद्द होने से असीम मुनीर बौखला चुका है। बनता है तो मिसाइलें दागी जाएंगी, ये असीम मुनीर की भाषा है। ये मुनीर की ओर से कहा गया है, भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों को निशाना बनाएंगे, पूर्व की ओर से हमला करके पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। ये मुनीर पूरा प्लान बता रहे हैं। हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी एक बार फिर से देखी गई है। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान अब पूरी तरीके से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दे दिया है कि बहुत जल्द अगला युद्ध हो सकता है। युद्ध के लिए सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। ये आर्मी चीफ, भारत के आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है। जिस तरीके की गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की ओर से दी जा रही हैं, वो अपनी हिमाकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उपेंद्र द्विवेदी यानी कि आर्मी चीफ ने साफ कर दिया है कि अगला युद्ध बहुत जल्द हो सकता है। युद्ध के लिए सतर्क और हमें सावधान रहने की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है और भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए तैयार है। युद्ध के लिए सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। भारत के आर्मी चीफ की ओर से बड़ा बयान। I will not have time to explain the four quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present, and this will remain.